दिन ब दिन मीनू चिड़िया की इज्जत है कि बढ़ती ही जा रही है, और एक मैं हूँ, मुझसे तो कोई पक्षी ठीक से बात भी नहीं करता। तभी मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू कौवे, यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? अरे वो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। तुम जैसी दोस्त मुझे कभी नहीं मिल सकती। मैं भी बहुत लकी हूँ जो कालू कौवे मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। अच्छा हाँ कालू कौवे, आज मैंने घर पर बिरयानी बनाई थी, सोचा तुम्हारे घर भी दे दूँ। वैसे रानी कौवी तो है ना घर पर? बिरयानी? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, रानी है घर पर, तुम लेकर आ जाओ बिरयानी। फिर मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर में वे कालू कौवे के घर पर गरम गरम बिरयानी लेकर आती है और बिरयानी देकर वापस चली जाती है। देख रही हो ना रानी, मीनू चिड़िया के कितने मजे हैं। पैसों की जरा कमी नहीं इसे, हमेशा ही खुश रहती है। ना जाने हमारी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है। हाँ ना कालू जी, मुझे भी बहुत ज्यादा जलन होती है इस मीनू चिड़िया से। जिस पक्षी को देखो बस मीनू चिड़िया की तारीफें ही करता रहता है। मीनू चिड़िया की ये खुशियाँ मुझसे देखी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ मीनू चिड़िया भी हमारी तरह परेशान रहे। तुम ये बातें छोड़ो और ये पैसे लो, जाकर हमारे नए घर के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि बारिशों के दिन भी अब करीब आते जा रहे हैं। हाँ, इस बार तो बिल्कुल मजबूत घर बनाएंगे ताकि बारिश का जरा सा पानी ना आए घर में। फिर कालू कौवा वे बिरयानी खाकर अपने काम पर चला जाता है। वहाँ काम पर आकर भी बस कालू कौवा मीनू चिड़िया के साथ कुछ बुरा करने के बारे में ही सोच रहा था। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रानी वैसे ठीक ही कह रही है, मीनू चिड़िया को भी हमारी तरह परेशान रहना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। कालू कौवा कोई शातिर उपाय सोचकर कबूतर लकड़हारे की दुकान पर चला जाता है। कबूतर भाई, ये पैसे लो और इसके बदले में बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कैसा काम कालू कौवे? कबूतर भाई, बारिशों के दिन आने वाले हैं। मीनू चिड़िया भी तुमसे अपने नए घर की लकड़ियाँ खरीदने आएगी। तुम बस उसे अच्छी लकड़ियाँ दिखाकर खराब लकड़ियाँ बेच देना। पर कालू कौवे, मैं भला मीनू चिड़िया के साथ ऐसा क्यों करूँ? वो सब छोड़ो कबूतर, तुम ये पैसे लो और मेरा काम कर देना बस। कबूतर बहुत गरीब था, वे पैसे देकर फौरन मान जाता है। बस अब मीनू चिड़िया कबूतर से खराब लकड़ियाँ खरीदकर उनसे अपना घर बना लेगी, और मीनू चिड़िया का घर बारिश होते ही टूट जाएगा। हर बार बारिश में भीगकर मैं परेशान होता हूँ ना, पर इस बार मीनू चिड़िया परेशान होगी और मुझे मजा आएगा। बस कालू कौवा अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके अगले ही दिन मीनू चिड़िया कबूतर की दुकान पर आ जाती है। कबूतर, अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ दिखाओ मुझे। ये देखो, ये है मजबूत लकड़ी, सालों साल नहीं टूटेगा तुम्हारा घर। कबूतर दिखाता तो मीनू चिड़िया को बहुत मजबूत लकड़ी है, पर आंख बचाकर उसे भूसे वाली कमजोर लकड़ियाँ दे देता है। उफ, आज तो बहुत ज्यादा थक गई, अब कल ही बनाऊंगी अपना नया घर। लकड़ियों को अपने घर में रखकर मीनू चिड़िया थोड़ा आराम करने लगती है। न जाने कब हो जाए बारिश, मैं आज ही लकड़ियाँ खरीद कर ले आती हूँ। रानी कौवी पैसे उठाती है और घर से बाहर चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे बुलबुल की आलू छोले की चाट नजर आती है। आलू छोले की मजेदार चाट, तीखी तीखी चाट, मैं इसे तो नहीं छोड़ सकती। चाट देखकर तो रानी कौवी लकड़ियाँ लेना भूल जाती है और वे बुलबुल के ठेले से तीखी तीखी आलू की चाट लेकर खाती है। चाट तो इतनी ज़्यादा मज़े की थी कि एक के बाद एक खाती ही जा रही थी रानी कौवी। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बुलबुल की कितनी सारी चाट खा ली, और मेरे पास तो बस ये लकड़ियों के पैसे हैं। अब ये लकड़ियों के पैसे ही बुलबुल को देने पड़ेंगे। अब मैं लकड़ियाँ कैसे खरीदूंगी? लगता है आज तो कालू जी से बहुत मार पड़ेगी। रानी कौवी बुलबुल को पैसे देकर परेशान होकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसे मीनू चिड़िया के घर में
वे लकड़ियाँ रखी हुई दिखती हैं। एक काम करती हूँ ना, मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ ले लेती हूँ। मीनू चिड़िया का क्या है, दूसरी खरीद लेगी। फिर चुपके से रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर में आती है और वे लकड़ियाँ उठाकर फौरन भाग जाती है। अरे, कौन चुरा ले गया मेरी लकड़ियाँ? जंगल में भी कितने चोर पक्षी हैं, किसी की भी लकड़ियाँ उठा कर ले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी लकड़ियाँ ले आऊंगी, पर अब उन्हें रखूंगी नहीं, बल्कि फौरन से घर बना लूंगी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की चाल उल्टी कालू कौवे पर ही पड़ जाती है और रानी कौवी उन कमजोर लकड़ियों से अपना घर बना रही थी। थोड़े दिनों बाद एक दिन जंगल का मौसम खराब होता है और जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीनू चिड़िया तो आराम से अपने बंद घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी, पर उधर ही उन तेज हवाओं को कालू कौवे का घर बर्दाश्त नहीं कर पाता और कालू कौवे की घर की छत टूटकर हवा में उड़ जाती है। रानी, तुम तो मजबूत लकड़ियाँ लेकर आई थी ना, तो फिर घर की छत कैसे टूट गई? कालू जी, आप मुझे डांटना मत। सच तो ये है कि मैं लकड़ियाँ खरीदने गई ही नहीं, बल्कि मैंने मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी कर ली थी। मुझे क्या पता था कि मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ इतनी कमजोर होंगी कि हमारे घर की छत टूट जाएगी। क्या तुमने मीनू चिड़िया की लकड़ियों से घर बनाया है? हाय रे रानी, मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया। कालू कौवे को अपने किए की सजा मिलती है और इस बार भी कालू कौवा और रानी कौवी बारिशों में भीगते हैं। क्या बात है रानी कौवी, एक दो दिन से देख रही हूँ काफी परेशान परेशान हो तुम। क्या कालू कौवे ने कुछ कहा है तुम्हें? वो मीनू चिड़िया, मैंने 2 अंडे दिए हैं, बस इसीलिए बहुत परेशान हूँ मैं। अरे वाह, तुमने अंडे दिए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो तुम फिर परेशान क्यों हो? नहीं मीनू चिड़िया, मैं खुश नहीं हो सकती। तुम तो मेरे पति कालू जी को जानती हो ना, कितने ज्यादा आलसी हैं वो। देखना तुम, जब मेरे दोनों अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे तो मैं अकेली ही उनका ख्याल रख रही होंगी, कालू जी तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं रानी कौवी, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारे घर में बच्चे आ जाएंगे तो कालू कौवे पर खुद जिम्मेदारी आ जाएगी, और देखना तुम, कालू कौवा खुद उनके लिए भोजन ढूंढ कर लाएगा। हाँ बस मीनू चिड़िया, काश के ऐसा ही हो जाए। कालू कौवा भी पेड़ के पीछे छुपा उन दोनों की ये बातें सुन रहा था। हाय रे, ये रानी तो मीनू चिड़िया के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। अगर उन दोनों अंडों में से बच्चे निकल गए तो मुझे तो मजबूरन उनके लिए रोजाना भोजन ढूंढ कर लाना पड़ेगा। मेरे पास तो सोने के लिए समय ही नहीं बचेगा। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता इतने काम। कालू, अगर तुझे इन कामों से बचना है तो कुछ तो सोचना होगा मुझे। कालू कौवा बहुत स्वार्थी था और काफी आलसी था। वे बस हमेशा अपने आराम के बारे में ही सोचता रहता था। कालू जी, बस 1 महीने के बाद हमारे इन अंडों में से सुंदर सुंदर से बच्चे निकल आएंगे। फिर आप देखना, हमारे घर में भी बच्चों से रौनक ही रौनक हो जाएगी। आप बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाना और मैं सारा दिन बच्चों का ध्यान रखा करूंगी। हाय रे कालू कौवे, इन बच्चों के खेलने की आवाज़ों से तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। ये बच्चे तो सिर्फ मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। नहीं नहीं, अभी समय है मेरे पास, मुझे कुछ सोचना होगा। रानी, जितना तुम खुश हो उससे कई ज्यादा मैं खुश हूँ, पर जल्दी से हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं। रानी कौवी कालू कौवे की बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आधी रात हो रही थी। रानी कौवी तो आराम से सो रही थी, पर कालू कौवा अब तक जाग रहा था। अपने उपाय के मुताबिक कालू कौवा उठता है और अपने ही अंडों पर जोर से चोंच मारता है और अंडा तोड़ देता है। अंडा तोड़ते ही कालू कौवा अपना ही सारा अंडा खुद पी जाता है और फिर आराम से सो जाता है। मेरा अंडा कोई तोड़ कर पी गया। कालू जी उठे ना, ये देखे हमारा अंडा टूट गया। रानी कौवी की ऐसी आवाज़ों से कालू कौवा फौरन से जाग जाता है। चलो भाई, हो गई शुरू। क्या हुआ रानी, क्यों रो रही हो सुबह सुबह इतना?
ये देखिए ना कालू जी, कोई हमारा अंडा पूरी तरह से तोड़ कर पी गया। आखिर किसने किया ये हमारे साथ? हाय रे, ये क्या हो गया? ये मेरा अंडा कैसे टूट गया? तुम्हें तो पता है ना रानी, मैं नींद का कितना पक्का हूँ। एक बार सो जाऊं तो सुबह ही उठता हूँ। मुझे नहीं पता रानी, हमारा अंडा कौन तोड़कर चला गया। वाह कालू, क्या नाटक करता है तू। पर मुझे तो अभी बहुत भूख लग रही है। ये रानी तो सारा दिन रोती ही रहेगी, भोजन नहीं ढूंढने वाली आज ये। चलो कोई नहीं, जल्दी से भोजन ढूंढ कर ले आता हूँ और फिर सारा दिन आराम से सोऊंगा। रानी, अब रोने धोने से क्या हो सकता है? हमारा ये अंडा दोबारा से तो नहीं जुड़ सकता। तुम ये रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। शुक्र है भाई कि एक बच्चे से तो जान छूटी मेरी। बस आज रात फिर से एक और अंडा तोड़कर पी जाऊंगा और फिर मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। कालू कौवे को सेब का पेड़ दिखता है और कालू कौवा सेब तोड़ने पेड़ पर आ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे पानी से बाहर निकालो कोई। कालू कौवा ये आवाज सुनकर फौरन से नदी के पास जाता है और आकर बूढ़ी चिड़िया को पानी से बाहर निकालता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे पानी से बाहर निकाला, वरना मैं तो पानी में डूबकर मर जाती। पर माँ जी, ऐसा भी क्या हुआ कि आप नदी के पानी में ही गिर गई? क्या बताऊं बेटा, मैं तो पानी पीने आई थी, पर न जाने अचानक से चक्कर आए और मैं नदी के पानी में जा गिरी। तो माँ जी, आपके बच्चे कहाँ हैं? वो क्यों नहीं करते आपकी सेवा? क्योंकि मैं बहुत बदनसीब चिड़िया हूँ। मैं बहुत लालची थी, बस हर समय पैसा पैसा ही करती रहती थी। एक दिन मैंने पैसों की लालच में अपने सारे बच्चों को चीलों के हवाले कर दिया। पर आज इस उम्र में मुझे एहसास हो गया कि मेरी दौलत पैसा नहीं बल्कि मेरे बच्चे ही थे। मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा खुद ही छीन लिया, इसीलिए आज मैं अकेली हूँ बिल्कुल। बेटा, मेरी बात याद रखना, परिवार ही असल दौलत है, परिवार नहीं तो कुछ नहीं। बूढ़ी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रोने लगता है। फिर कालू कौवा फौरन से अपने घर की तरफ चला जाता है। रानी रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने खुद ही अपना एक अंडा तोड़ दिया था। मैंने ही अपने एक बच्चे को मारा है रानी। क्या? कालू जी आपने क्या किया? मैं भटक गया था रानी, गलत रास्ते पर चल रहा था, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि परिवार ही असल दौलत है। पर रानी, अब मैं तुम्हारे और अपने इस अंडे के लिए बहुत मेहनत करूँगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। कालू कौवे के सच्चे दिल से माफी मांगने पर रानी कौवी कालू कौवे को माफ कर देती है और अब कालू कौवा रोजाना ही मेहनत से रानी कौवी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लेकर आता था। कुछ ही दिन बाद उनके अंडे में से एक सुंदर सा कौवा निकलता है। कालू कौवा तो खुशी के मारे अपने बेटे को अपने गले लगा लेता है।